नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। पुणे रेप पार्टी मामले को लेकर पुणे पुलिस कमिश्नर से मिली एनसीपी एसपी नेता रोहिणी खड़से। दरअसल छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके पति प्रांजल खेरवलकर को किया है गिरफ्तार। पुणे रेप पार्टी को लेकर एकनाथ खड़से ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, हमारी बदनामी करने के लिए प्रांजल खेवलकर को किया गया गिरफ्तार। पुणे पुलिस का हो रहा है गलत इस्तेमाल। पुणे रेप पार्टी मामले को लेकर प्रांजल खेवलकर के वकील का बड़ा दावा। कहा, गिरफ्तारी के दौरान खेवलकर के पास से नहीं मिला कुछ भी। वकील ने की प्रांजल के ब्लड टेस्ट की मांग। सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत मामले को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी। कहा, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा, नियम विरुद्ध हुई है वसई विरार मनपा के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार की नियुक्ति। राउत ने कहा, जब उद्धव ठाकरे थे सीएम तब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दादा भूसे ने किया था पवार की नियुक्ति की आग्रह। हालांकि उद्धव ने कर दिया था मना, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पूरी कर दी दादा भूसे की इच्छा। वसई विरार क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड को लेकर आरक्षित 60 एकड़ जमीन पर बनी अवैध इमारतों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीबीएमसी के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार से ईडी की टीम ने 18 घंटों तक की पूछताछ। कल हुई छापेमारी के दौरान पवार के रिश्तेदारों के घर से 1.25 करोड़ की नकदी और कई कागजात हुए थे बरामद। बीजेपी नेता और मंत्री पंकजा मुंडे को लगने जा रहा है बड़ा झटका। दरअसल अजित पवार की एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं उनके करीबी राजा भाऊ मुंडे और बाबरी मुंडे। दोनों ने 25 साल बाद मुंडे परिवार का साथ छोड़ने का लिया फैसला। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कैलाश गोरंट्याल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कल मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बीजेपी में होंगे शामिल। मुंबई में महिला शिक्षिका की शर्मनाक करतूत आई सामने। इंस्टाग्राम पर चैट के बाद कपड़े उतारकर नाबालिग छात्र को किया वीडियो कॉल। पिता की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षिका को किया गिरफ्तार। पुणे में कारगिल योद्धा के घर में घुसी पुलिस और भीड़। परिवार से कहा, साबित करो भारतीयता नहीं तो माने जाओगे रोहिंग्या। पीड़ित हकीमुद्दीन शेख है रिटायर सेना के जवान। घटना के बाद डरा हुआ है परिवार। मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले वागनी और बदलापुर के बीच अचानक से टूटा रेलवे का ट्रैक। घटना से कई लोकल ट्रेन और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हुई प्रभावित। हालांकि दुरुस्तीकरण के बाद सुचारू रूप से जारी है ट्रेनों का परिचालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक देश एक चुनाव की संकल्पना का समर्थन करते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय चुनाव आयोग से की मुलाकात। शिवसेना नेताओं की वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग। कहा, देश के निकाले जाएं बांग्लादेशी और रोहिंग्या। महाराष्ट्र के पुणे जिले में होगा बुलडोजर एक्शन। दरअसल खड़कवासला डैम के पास बने अवैध होटल और रिसोर्ट पर चलेगा बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग ने 23 लोगों को भेजा है अंतिम नोटिस। मुंबई के वाहन चालकों के लिए आई राहत भरी खबर। विद्या विहार रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरने वाले मुंबई ईस्ट और मुंबई वेस्ट को जोड़ने वाले फ्लाईओवर को जून 2026 तक आवागमन के लिए खोलने की है योजना। 31 जुलाई 2026 तक ब्रिज के काम को पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। महाराष्ट्र में अब प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने के लिए एक्शन लेने की तैयारी में है राज्य सरकार। निजी शिक्षा संस्थानों के लेकर विधेयक लाने की हो रही है तैयारी। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को कर दिया है सूचित। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विवादित मंत्रियों की लगाई क्लास। अजित पवार और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सीएम ने मंत्रियों को सुनाई खरी खोटी। कहा, बेहतर होगा कि समय रहते वो सुधर जाएं, मुझे कार्रवाई करने के लिए ना करें मजबूर। सितंबर में होने वाले एशिया कप को लेकर घिरी बीसीसीआई और मोदी सरकार। दरअसल टूर्नामेंट के दौरान 14 सितंबर को रखा गया है भारत पाकिस्तान का मैच, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी ने उठाए सवाल। कहा, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा तो क्यों हो रहा है भारत पाकिस्तान का मैच। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आई तुलजा भवानी मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए आई जरूरी खबर। 1 से 10 अगस्त तक बंद रहेगा मंदिर का गर्भगृह, जिसके चलते नहीं कर पाएंगे भक्त दर्शन। दरअसल माता के सिंहासन का होना है नवीनीकरण, जिसके लिए मंदिर बंद रखने का लिया गया है फैसला।
मुंबई में डीआरआई ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। छापेमारी में 160 टन घटिया चीनी खिलौने और नकली कॉस्मेटिक्स की जब्त। 6.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है बरामद सामग्री की कीमत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले से आई दिल को दहला देने वाली घटना। दरअसल यहां एक महिला से गैंगरेप के बाद जबरन कराया गया उसका गर्भपात। एक ऑफिसर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपियों में पनवेल महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त भरत प्रभाकर राठौर का नाम भी है शामिल। समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर भड़के सपा विधायक अब्बू आजमी। कहा, चंद सिक्कों के लिए आकर टीवी पर बैठ जाते हैं साजिद रशीदी, फिर मुस्लिम कौम के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन असल में पर्दे के पीछे बीजेपी के लिए करते हैं काम। आजमी ने कहा, मौलाना के नाम पर कलंक है साजिद रशीदी। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद 21 जुलाई को आ सकता है फैसला। मालेगांव बम धमाके में 6 लोगों की गई थी जान, जबकि 100 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर है मुख्य आरोपी। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का लोकसभा में उठाया मुद्दा। कहा, दलित पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा से किया जा रहा है वंचित। यादव ने कहा, हम आंदोलन के रास्ते जाएंगे लेकिन नहीं बंद होने देंगे स्कूल। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, नेहरू को लेकर है इतनी परेशानी तो उन पर एक मुकदमा कर दे सरकार। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास आया 8.8 तीव्रता का भूकंप, जिसके बाद रूस, जापान, हवाईया, कैलिफोर्निया, अलास्का और सोलोमन द्वीप जैसे इलाकों में जारी की गई सुनामी की चेतावनी। खतरे को देखते हुए जापान में ट्रेन सेवाओं पर लगाई गई रोक। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को ऊंची इमारतों पर लेनी पड़ी है शरण। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।